विनय पत्रिका पद संख्या 23 चित्रकूट स्तुति। सब सोच विमोचन चित्रकूट, सब सोच विमोचन चित्रकूट। कलिहरन करन कल्याण बूट, कलिहरन करन कल्याण बूट। सब सोच विमोचन चित्रकूट, सब सोच विमोचन चित्रकूट। सुचि अवनी सुहावनी आल बाल, सुचि अवनी सुहावनी आल बाल। कानन विचित्र बारी विशाल, कानन विचित्र बारी विशाल। मंदाकिनी मालिनी सदा सिंच, मंदाकिनी मालिनी सदा सिंच। बरबारी विषम नर नारी नीच, बरबारी विषम नर नारी नीच। शाखा सुशृंग भुरूह सुपात, शाखा सुशृंग भुरूह सुपात। निर्झर मधुबर मृदु मलय बात, निर्झर मधुबर मृदु मलय बात। सुक पिक मधुकर मुनिबर बिहारू, सुक पिक मधुकर मुनिबर बिहारू। साधन प्रसून फल चारि चारु, साधन प्रसून फल चारि चारु। भव घोर घाम हर सुखद छाह, भव घोर घाम हर सुखद छाह। थप्यो थिर प्रभाव जानकी नाह, थप्यो थिर प्रभाव जानकी नाह। साधक सुपथिक बड़े भाग पाई, साधक सुपथिक बड़े भाग पाई। पावत अनेक अभिमत अघाई, पावत अनेक अभिमत अघाई। सब सोच विमोचन चित्रकूट, सब सोच विमोचन चित्रकूट। कलिहरन करन कल्याण बूट, कलिहरन करन कल्याण बूट। रस एक रहित गुण कर्म काल, रस एक रहित गुण कर्म काल।
सिय राम लखन पालक कृपाल। सिय राम लखन पालक कृपाल। रस एक रहित गुण करम काल। सिय राम लखन पालक कृपाल। सिय राम लखन पालक कृपाल। तुलसी जो राम पद चाहिए प्रेम। तुलसी जो राम पद चाहिए प्रेम। सेई गिरि करी निरुपाधि नेम। सेई गिरि करी निरुपाधि नेम। तुलसी जो राम पद चाहिए प्रेम। तुलसी जो राम पद चाहिए प्रेम। सेई गिरि करी निरुपाधि नेम। सेई गिरि करी निरुपाधि नेम। सब सोच विमोचन चित्रकूट। सब सोच विमोचन चित्रकूट। कलिहरन करन कल्याण बूट। कलिहरन करन कल्याण बूट। भावार्थ इस प्रकार है। सब सोच विमोचन चित्रकूट। चित्रकूट सब तरह के सोच का विमोचन करने वाला अर्थात सब तरह के शोकों को समाप्त करने वाला या छुड़ाने वाला है। कलिहरण करण कल्याण बूट। यह कलयुग का नाश करने वाला, हरण करने वाला, करण कल्याण बूट और कल्याण करने वाला हरा भरा वृक्ष है। बूट अर्थात वृक्ष। चित्रकूट को एक वृक्ष की संज्ञा दी गई है। जैसे एक विशाल वृक्ष हो उस तरह की उपमा दी गई है। सुचि अवनी सुहावनी आल बाल। सुंदर पवित्र भूमि इस वृक्ष के लिए सुंदर थाला। आलवाल थाला जो पेड़ के तने के चारों ओर जड़ों के आसपास थोड़ी दूर तक एक मेड़ बनाई जाती है जिसमें पानी भरा जाता है वृक्ष को सिंचित करने के लिए। तो यहाँ की जो पवित्र भूमि है सुचि अवनी सुहावनी आलबाल। पवित्र भूमि इस वृक्ष के लिए सुंदर थाला है। कानन विचित्र बारी विशाल। और इसका विचित्र जो वन है वह इसकी बाड़ी है अर्थात इसकी मेड़ है, बाहर की बाड़ी है जिसमें कोई घुस नहीं सकता बाहर का कोई भी जीव। तो जो बाड़ी है इसकी वो इसका विचित्र वन है। मंदाकिनी मालिनी सदा सींच। मंदाकिनी रूपी मालिन इसे हमेशा सींचती है बर बारी अपने श्रेष्ठ जल से। और विश्व नर नारी नीच। और इसमें दुष्ट और नीच स्त्री पुरुषों के स्नान करने से भी इस मंदाकिनी रूपी मालिन पर कोई असर नहीं पड़ता। अर्थात उसका मंदाकिनी रूपी जो यहाँ पवित्र नदी बहती है उस पर कोई असर नहीं पड़ता, चाहे उसमें दुष्ट और नीच स्त्री पुरुष ही स्नान क्यों ना करें। और वह मंदाकिनी मालिन जो है वो सदा इस वृक्ष को सींचा करती है, इस चित्रकूट रूपी वन को जिससे वृक्ष की संज्ञा दी गई है। शाखा सुश्रृंग। इस वृक्ष की शाखाएं यहाँ के ऊंचे पर्वतों के शिखर हैं। भूरुह सुपात। और
जहाँ के जो वृक्ष हैं वन के, वो मानिए पत्ते हैं। वन में बहुत से वृक्ष हैं, वो मानिए इस विशाल वृक्ष के सुपात, सुंदर पत्ते हैं। जो यहाँ वृक्ष हैं उन्हें पत्तों की संज्ञा दी गई है। और चित्रकूट एक विशाल वृक्ष है जिसमें जो वृक्ष लगे हुए हैं वो मानिए यहाँ के पत्ते हैं, सुंदर पत्ते हैं। भूरु सुपात। निर्झर मधुभर, और झरने मधुर मकरंद है। निर्झर झरने जो हैं मधुभर, श्रेष्ठ मधु हैं, श्रेष्ठ शहद हैं, अर्थात मधुर मकरंद हैं। फूलों का जो रस इकट्ठा किया जाता है, मधुभर श्रेष्ठ मधु जो है, जिसे मकरंद कहा गया है, वो झरने यहाँ के हैं, मधुर मकरंद हैं। और जैसे अमृत ही है झरने। मृदु मलय बात, और मलय अर्थात चंदन, बात मैंने हवा, चंदन की से मिली हुई जो सुगंध, चंदन की सुगंध से मिली हुई जो पवन है वह यहाँ की कोमलता है, मृदु मलय बात। सुख पिक मधुकर मुनिबर विहार। सुख पिक मधुकर, तोते, कोयल और भंवरे जो हैं वो मुनिवर विहार, जो जहाँ मुनि रहते हैं, वो मान लीजिए यहाँ के इस विशाल वृक्ष के विहार करने वाले जो मुनि हैं इस वन में, वो मान लीजिए इस विशाल वृक्ष के सुख पिक मधुकर, तोते, कोयल और भंवरे हैं। साधन प्रसून फल चारि चारु, और नाना प्रकार के जो साधन हैं परमात्मा को पाने के, वो इस वृक्ष के मानिए फूल हैं। साधन प्रसून फल चारि चारु, और उसका जो फल है वो सुंदर चार हैं। कौन कौन से चार फल? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। साधन प्रसून फल चारि चारु, भव घोर घाम हर सुखद छा। जो भव अर्थात जन्म मृत्यु का जो यह संसार है, घोर घाम जो हर सुखद छा, जन्म मृत्यु रूप जो कड़ी धूप है, भव घोर घाम, कड़ी धूप संसार सागर की, जन्म मृत्यु की, उसके लिए ये सुखद छां है। उसको दूर करके यह चित्रकूट वन, जो कि जिसे वृक्ष की संज्ञा दी गई है, वह सुंदर छां, सुखद छां, सुख देने वाली छाया देता है। अर्थात जैसे गर्मी से तपे हुए मनुष्य का जो कष्ट है, धूप में जो चलता है, उसको वृक्ष की छाया मिल जाए तो बड़ी सुखद लगती है। ऐसे ही संसार सागर का जो जन्म मृत्यु का जो कष्ट है, उसको चित्रकूट सुखद छां देता है। उसको हर करके, कष्ट को हर करके, हर सुखद छां उसको छाया देता है। थप्यो थिर प्रभाव जानकी ना, और इस प्रकार का जो चित्रकूट का प्रभाव है वह जानकी नाथ ने अपने द्वारा थापा है, अर्थात स्थिर किया है। इसका प्रभाव जो है सदा के लिए स्थिर कर दिया है जानकी नाथ श्री राम जी ने स्वयं। थप्यो थिर प्रभाव, थप्यो थिर प्रभाव जानकी नाथ। साधक सुपथिक बड़े भाग पाई, और जहाँ के जो साधक हैं, श्रेष्ठ पथ पर चलने वाले साधक, बड़े भाग पाई पावत अनेक, इस वृक्ष को पाकर अनेक प्रकार के मनोवांछित सुख प्राप्त करते हैं। चित्रकूट का सहारा लेकर के, चित्रकूट का आश्रय लेकर के बड़े भाग पाई पावत अनेक प्रकार के मनोवांछित सुख प्राप्त करके, पावत अनेक अभिमत अघाई, पावत अनेक अभिमत, अपने जो इच्छा है उनकी अनेक इच्छाएं यहाँ पूर्ण होती हैं श्रेष्ठ साधकों की, और अघा जाते हैं अर्थात तृप्त हो जाते हैं। किससे तृप्त हो जाते हैं? मनोवांछित सुख प्राप्त करके तृप्त हो जाते हैं। जो साधना के सुख हैं, उन्हें अनेक प्रकार के साधना के सुख मिलते हैं और वे तृप्त हो जाते हैं साधन सुख से।
संसार के सुख की बात नहीं है, पावत है। लेकिन यहाँ अगर साधारण नारी पुरुष जाते हैं तो उनको संसार के सुख भी प्राप्त होते हैं। वो अगर सेवा करते हैं, सेवते हैं, वहाँ नाम जप करते हैं चित्रकूट में जाकर, तो उनको संसार के सुख भी प्राप्त हो सकते हैं, होते हैं। रस एक रहित गुण कर्म काल, यहाँ का रस एक रस रहता है। यहाँ का रस एक रस रहता है, अर्थात यहाँ का जो परमात्मा रस है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। वो रहित गुण कर्म काल, वो माया के तीनों गुणों से, कर्म से और काल से रहित है। अर्थात जो जो वहाँ का परमात्मा रस है, वहाँ का जो दिव्य रस है, वह माया के तीनों सत्व रज तम तीनों गुणों से, कर्म के बंधन से और काल वहाँ नहीं व्याप्ता है। अर्थात चित्रकूट का सेवन करने से, इस चित्रकूट रूपी वृक्ष का सेवन करने से माया, काल और कर्म के बंधन से साधक छूट जाते हैं। क्यों? सिया राम लखन पालक कृपाल, क्योंकि इसके जो रक्षक हैं कृपालु सिया राम लखन है, सीताराम और लक्ष्मण जी हैं। कृपालु रक्षक जो हैं इसके, इस वन के, यहाँ कोई दूसरी परमात्मा के अलावा यहाँ कुछ प्रवेश नहीं कर सकता, क्योंकि सिया राम लखन यहाँ के पालक हैं। कोई काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष, कोई इस तरह की भावना इस चित्रकूट में प्रवेश नहीं कर सकती। यह चित्रकूट की विशेष महिमा है। तुलसी जो राम पद चाहिए प्रेम, तुलसीदास जी कहते हैं कि हे तुलसी, अगर तुझे राम के चरण कमलों में प्रेम चाहिए, राम के, तो से ये गिरी करी, तो इस चित्रकूट पर्वत का निश्चल नियम पूर्वक सेवन कर। निरुपाधि नियम पूर्वक, नियम अर्थात नियम पूर्वक, निरुपाधि निश्चल होकर के, कपट छोड़ करके इस चित्रकूट पर्वत का सेवन कर। तुलसी जो राम पद चाहिए प्रेम, से ये गिरी निरुपाधि नियम। थोड़ा सा इसे पीछे थोड़ी सी शायद गलती हो गई। चित्रकूट पर्वत को वृक्ष की संज्ञा दी है, चित्रकूट वन नहीं है। वन तो है यहाँ पर, लेकिन चित्रकूट विशेष पर्वत है, उस पर्वत को वृक्ष की संज्ञा दी गई है। और पवित्र भूमि है, इस वृक्ष के लिए सुंदर थाला है। विचित्र वन जो है इसकी बड़ी बाढ़ है। इस चित्रकूट पर्वत के चारों ओर जो विचित्र वन है वो इसकी बाढ़ है। तो वृक्ष की संज्ञा नहीं, इसके वृक्ष की संज्ञा तो दी गई है, लेकिन पर्वत को दी गई है, वन को नहीं दी गई, चित्रकूट पर्वत को। और विशेष बात यह है कि यह एक पवित्र स्थान है, यहाँ पर साधना करने का विशेष फल है। उस फल को ही यहाँ बताया गया है और आगे भी दूसरे पद में भी बताएंगे। क्योंकि साधना ऐसे जो तीर्थ स्थान होते हैं या इस तरह के जो पवित्र स्थान होते हैं, जहाँ भगवान खुद अपने चरणों से जिन्होंने ऐसे स्थानों को पवित्र किया होता है, तो वहाँ साधना विशेष बलवती होती है, सहज होती है और कम समय में होती है। कारण कि वहाँ जो काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष, जो भी संसार की वासनाएं हैं या संसार की वस्तुएं हैं या संसार के भाव हैं, वह वहाँ प्रवेश नहीं करते हैं। क्योंकि यहाँ साफ लिखा है कि इसके जो रक्षक हैं वो सिया राम लक्ष्मण स्वयं हैं, कृपालु हैं, वे इसकी रक्षा करते हैं। जय जय सिया राम।